बच्चे घर में घूम रहे हैं। शादी से पहले दहेज और घर का सामान जलकर हुआ खाक। बस मेरा जो भी शादी का सामान था सब मेरे पास था, सारा कुछ जल गया मेरा। आग ने न सिर्फ घर को बल्कि एक परिवार की उम्मीदों को भी जला डाला। कमेटी निकली थी अगले साल तो झुमकी उनकी वगैरह बनवा रखी ननद के लिए, शादी के लिए सामान वामान काफी रखा था, सब कुछ जल गया राख। हमारे पास कपड़े पे कुछ भी नहीं बचे हैं, यहाँ तक कि बच्चों के पास भी कपड़े नहीं है। बच्चों ने जो डाल रखा है कल से वही डाल रखा है, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि खाना भी पड़ोसियों के द्वारा आ रहा है हमारे पास। कहते हैं कि घर में जब आग लगती है तो तबाही लाती है, लेकिन इस घर की तीसरी मंजिल पर लगी आग ने न केवल घर का सामान जलाकर खाक कर दिया, बल्कि इस घर में होने वाली बेटी की शादी की खुशियों को भी मातम में बदल डाला। बेटी के हाथ पीले होने से पहले मोमबत्ती से लगी आग ने बेटी की शादी के लिए जोड़ा हुआ सामान और नकदी को जला डाला। एक गरीब परिवार जो मेहनत करके मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, आज बिल्कुल बेसहारा हो गया है। अब सवाल यह है कि वह अपने जीने के लिए सामान जुटाए या फिर दोबारा से बेटी की शादी की तैयारी करे। सब कुछ जल के बर्बाद हो गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा। मेरे बच्चे सब मर रहे हैं। कैसे हुआ ये हादसा? ये हादसा कैसे हुआ? मोमबत्ती जला के रख दी, पता नहीं कब कैसे आग पकड़ गई। बहुत बुझाने की कोशिश की लेकिन नहीं बुझी आग। परिवार के किसी सदस्य को तो कोई नुकसान? परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस मेरा जो भी शादी का सामान था सब मेरे पास था, सारा कुछ जल गया मेरा। आपने अपनी ननद के लिए जो जोड़ा था? हाँ, सब कुछ मेरे पास था, सब कोई का सब कुछ मेरे कमरे में रखा हुआ था, सब जल गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में आई थी यहाँ पर? यहाँ काफी टाइम बाद पहुंची, 2 घंटे तक आग जलती रही लगातार, कोई भी नहीं आया हमारी सुनवाई करने के लिए। मैं चिल्लाती रही भाग भाग के, कोई फोन कर दो, कोई फोन कर दो, कोई आ जाएगा लेके चला। तो यहाँ पे उस समय महिलाएं थी? कोई पता ही नहीं चला किसने फोन किया, कब आई गाड़ी, कब बुझा के गई। लेकिन जब तक तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा मेरा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां जी कमरे में सोई हुई थी जिसमें आग लगी, उसको आँच लगी जब भागी निकल के। कोई अभी जैसे खाना या कपड़े किस तरीके ये सुविधाएं आपको किसी अड़ोस पड़ोस ने या यहाँ के किसी नेता ने? किसी ने नहीं दिया मेरे पास। यहीं पे मेरे रिश्तेदार रहते हैं, चाची लोगों ने खाना वाना खिलाया और किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया। मेरा कमेटी निकली हुई थी 90,000 रुपए वो रख रखी थी, 15,000 रुपए ये कमरा किराया देना था 10 तारीख को। सारा पैसा जोड़ जाड़ के रखी थी अपनी वाली में, सब चला गया मेरा सारा, कुछ भी नहीं मिल रहा। आप कुछ काम करते हैं? मैं घर में बर्तन मांज के काम करती थी, दूसरे के घर में काम कर करके जोड़ रही थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए कुछ जोड़ो। ये वो परिवार है जिनका कल रात को घर जला है और जिसमें सामान जला है, तो हम इनसे भी बात करेंगे। आप क्या लगते हैं? ये मेरी देवरानी में जिठानी, हम साथ में रहते हैं सारी, सब लोग, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। क्या पैसे रखे थे कमेटी के 80-90,000, वो किसी के 15,000 देने थे, किराया देना था, सारे पैसे। इसी की अलमारी सही थी ना तो इसी में रख देते थे, तो इस अलमारी के पल्ले खराब है तो हम इसमें नहीं रखते थे। तो मतलब सारी पूरा सामान? हाँ, कमेटी निकली थी अगले साल तो झुमकी उनकी वगैरह बनवा रखी थी ननद के लिए, शादी के लिए सामान वामान काफी रखा था, सब कुछ जल गया, राख हो गया। कुछ नहीं। जिस समय आग लगी थी उस समय परिवार में कोई पुरुष था यहाँ पर? कोई नहीं था, तो सारी महिलाएं थी यहाँ पर हाँ, उस समय? ये छोटी वाली ननद थी बस, और बच्चे छोटी थी, छोरी थी। ये घटना हमारे समाज के उस तबके की सच्चाई को उजागर करती है जो पहले से ही संघर्ष कर रहा होता है और अचानक से हादसे उन्हें मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही ये परिवार है जो अपनी बेटी की शादी के सपनों को अपनी जमा पूंजी के साथ
खो बैठा है। मैम मुझे तो कुछ पता नहीं है। 7 बजे के समथिंग मेरे पास कॉल आती है, बोलते हैं घर में आग लग गई, अब जल्दी आ जाओ। मैं तो जॉब पर थी कल। तो क्या हुआ जब घर पर आए तो फिर क्या पता चला? जब देखा तो सब जला पड़ा था, सब लोग रो रहे थे नीचे। गाड़ी आग बुझा के जा चुकी थी। परिवार में कितने लोग हैं? है कम से कम 8-9 लोग तो है मेरे परिवार में। जॉइंट फैमिली है तो सारे लोग हैं मेरी फैमिली में। कितना नुकसान हुआ आपके घर में? बहुत, कम से कम 1.5 लाख का तो समथिंग नुकसान है हमारे घर में पूरा। मेरी शादी की सारी ज्वेलरी थी वो सारी जल चुकी है, और जितने भी कैश पड़ा था 90,000 कैश पड़ा था, और 15,000 मेरी भाभी ने रखा था किसी को देने के लिए। 5,000 किराए के रखे थे। सब सारा टोटली खत्म हो चुका है। कल से अब तक कैसे आप परिवार को चला रहे हैं? मैं जिस तरीके से जॉब पे थी वैसे ही हूँ अभी तक हूँ। जैसे भी ये थी सारे जितने भी लोग हैं ना, बच्चे जितने भी हैं सब ऐसे के ऐसे हैं जैसे अभी हैं। से मिलने अभी आए तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। किसी ने आपको हेल्प करने के लिए कोई बात कही गई? नहीं, ऐसा कुछ भी हेल्प नहीं करी। हम जब से जैसे थे, जो हमारे आसपास में थोड़े से लोग हैं उन्होंने हमारी हेल्प करी, और इन्होंने हमारी हेल्प करी, और किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। कोई भी यहाँ पे जो रेखा चौहान कुछ करके है, वो कोई भी उन लोगों को भी कोई भी कुछ भी पूछने नहीं आया कैसे क्या हुआ था। जो आस पड़ोस के थे उन लोगों ने फिर भी हेल्प करी है, बाकी कोई भी नहीं आया। कल से आप कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे। खाना भी हमारे बच्चे यूं घूम रहे हैं, खाना पड़ोसी लेके आ रहे हैं पर खा रहे हैं, क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। बच्चे सब, ये मेरी भाभी है, इनके रूम में आग लगी थी। वैसे जला क्या क्या है आपके रूम में? 1.5 लाख तो रुपया ही है पूरा कैश, और बाकी जो गोल्ड का सामान है वो सारा जल चुका था। जैसा कि सुना है यहाँ शादी भी है परिवार में, तो क्या क्या आपने ऐसा जोड़ा हुआ था जो उनके लिए कपड़े थे या कुछ किस तरीके का? कपड़े थे, जो हर चीज जोड़ते हैं ना एक लड़की के लिए, कपड़े थे, ज्वेलरी थी, साड़ी वाड़ी, मतलब टोटल सारा सामान था। गोल्ड का सामान था, झुमकी थी, मांग टीका था, नथ थी, चूड़ियां हमारे में होती हैं, कमरबंद, टोटल इतना सब जोड़ रखा था। तो ये सारी ज्वेलरी जल गई। कुछ भी नहीं मिल रहा। आप जैसे पिताजी हैं और आपने अपनी बेटी के लिए दहेज जोड़ा था, मतलब कहते हैं जो शादी में देते हैं सामान अपनी बच्ची को खुशी के लिए, तो वो सब यही सोना चांदी ये सब जोड़ा था। और मतलब जो गहना कपड़ा है वो भी जोड़े थे, और धीरे धीरे करके सब कुछ कर लिया था। अब क्या करें, वो हो गया जो होना था। आप क्या काम करते हैं? मैं तो जी लग जाता है तो वो मिस्त्री का काम करता हूँ, और नहीं लगा तो अभी तो उसमें इसमें प्रदूषण में बंदा ही है, मेहनत होने चाह रहा, लेकिन मैं तो बस बैठा ही हूँ ऐसे। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उन लाखों गरीब परिवारों की है जो रोज कड़ी मेहनत करते हैं और फिर हादसों के आगे बेबस हो जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन, नेता और समाज मिलकर इस परिवार की मदद करेगा ताकि उनकी बेटी की शादी बिना किसी रुकावट के हो सके। और आज उस परिवार के पास ना तो पहनने को कपड़े और ना खाने को खाना है। यह समय है जब हम सब मिलकर इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। इस परिवार को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। हमारे पास कपड़े पे कुछ भी नहीं बचे हैं, यहाँ तक कि बच्चों के पास भी कपड़े नहीं है। बच्चों ने जो डाल रखा है कल से वही डाल रखा है, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि खाना भी पड़ोसियों के द्वारा आ रहा है हमारे पास। हमारा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे इतना ही सरकार से निवेदन है कि जितना हो सके इतनी हमारी हेल्प करें, क्योंकि हम तो यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, हमारा खुद का घर भी नहीं है यहाँ पे जो हम कुछ कर सकें। जितना हो सके उतना हेल्प करें। मेरी बहन की शादी है, मेरी सरकार से यही बहुत ज़्यादा निवेदन है कि जितना हो सके उतनी हेल्प कर दें। हमारी जो भी यहाँ का नेता है, जो भी यहाँ आस पड़ोस के जो भी हैं, जिनको भी हेल्प हमारी करनी हो कर दे बस। जिसको भी हेल्प करनी हो कर सकता है, क्योंकि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। यही कह सकते हम तो बेघर हो गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो घर भी नहीं है रहने के लिए, घर भी नहीं है कि ये यहाँ वहाँ रहें भी, यहाँ वहाँ सो रहे हैं, कोई आधे लोग वहाँ सो रहे हैं, आधे लोग यहाँ सो रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगी मैं भी कि सरकार इतना करे कि इनके लिए कुछ थोड़ा बहुत जितना भी हो पर करे, क्योंकि इतनी मुसीबत आ चुकी है कि अब संभल ही नहीं रहा है। बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, और घर में तो एक कपड़ा ऐसा भी नहीं रह गया कि बच्चे को पहना सके।
सर्द मौसम में इस परिवार में मासूम छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं, जिन्हें गर्म कपड़ों और सामान की जरूरत है। किराए पर रहने वाले एक परिवार के लिए ये आग आज किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं, लेकिन अगर हम मिलकर सहारा बने तो शायद इस परिवार के दुख को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।